एक बार फिर सभी को नमस्कार। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं वेदांत सार प्रश्नोत्तरी। इससे पहले अनेक प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एचईएससी और कोई भी टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एचईएससी जो कि संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो आज योगींद्र सदानंद कृत वेदांत सार के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए आज उन पर बात करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। और एक चीज आप स्मरण रखिए कि जो भी प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं ये पूर्व में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए आज उनको हल सहित यहां पर देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वेदांत दर्शनस्य प्रवर्तकः कः? वेदांत दर्शनस्य प्रवर्तकः कः? तो बादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक। अब यहाँ पे लिखा है तो मान लेते हैं, वैसे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक तो आचार्य बादरायण से पहले भी कई हुए, तो लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो है देखिए, वेदांत के बादरायण है, कपिल जो है सांख्य के हैं और शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांत। और जो पतंजलि है योग दर्शन, योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि। यद्यपि योग के जो आदि आचार्य हैं वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है, लेकिन चलिए प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता भवति, वेदांत सारस्य ग्रंथकृद अस्ति, वेदांत सारस्य कर्ता कः? तो ये एक ही प्रश्न को अनेक प्रकार से पूछा गया है, तो अनेक परीक्षाओं में पूछा गया होगा, हर बार भाषा अलग रही होगी, इसीलिए जो है इतनी बार आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो काणादन्यमतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये, ये भी नहीं है कणाद। ठीक है, और सदानंद, योगींद्र सदानंद वेदांत सार। ठीक है, वेदांत सार के रचयिता कौन है? योगींद्र सदानंद। सनंदन सनत कुमार, ये भी नहीं है। और सत्यानंद जो है ब्रह्म सूत्र पर सत्यानंदी दीपिका टीका लिखी है स्वामी सत्यानंद ने, तो इसीलिए जो है सत्यानंद, अगर ये वही वाले हैं तो हो सकता है कोई और भी हो, तो अभी तो फिलहाल चलिए वो प्रश्न भी नहीं आता है वैसे। शांकर वेदांतस्य प्रमुखम मतम। अब देखिए वेदांत की बात नहीं कर रहे हैं, शांकर वेदांत की बात करें। शांकर वेदांतस्य प्रमुखम मतम अस्ति। शांकर वेदांत का प्रमुख मत क्या है? अद्वैतम। ठीक है, अद्वैत मत है शांकर वेदांत का। वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? वेदांत सार ग्रंथे कस्य मतस्य निरूपणम विद्यते। तो वेदांत सार में जो वेदांत के है शुद्धाद्वैत का नहीं है, विशिष्टाद्वैत, ये रामानुजाचार्य का है। ठीक है, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और इनके भाष्य का नाम है श्री भाष्य। अद्वैत वेदांत सही उत्तर हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद ये भी नहीं होगा। तो वेदांत सार ग्रंथे कस्य मतस्य निरूपणम विद्यते? अद्वैतवादस्य, अद्वैत वेदांतस्य निरूपणम विद्यते। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अद्वैतम इत्यस्यार्थः कः? अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? अद्वैत शब्द का अर्थ भेद है, अभेद है, निश्चय या फिर पूर्णत्वम। तो अद्वैत शब्द का अर्थ देखिए, भेद तो हो नहीं सकता, क्योंकि भेद यदि मान लेंगे तो फिर अद्वैत बनेगा ही नहीं, लेकिन अभेद मानने से अद्वैत बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जीव पूर्ण ज्ञान होने पर अपने अस्तित्व का त्याग करके ब्रह्म में ही समाहित होकर के ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति और अहम ब्रह्मास्मि। जब अहम ब्रह्मास्मि करता है तो जीव नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि। यदि वो ये बात करने लगेगा कि मैं ब्रह्म के जैसा हूं, तो फिर तो जैसा मतलब किसी के समान अपने आप को बता रहा है, फिर तो द्वैत भाव आ जाएगा। लेकिन अद्वैत भाव के लिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, तो अभेद यहां पर जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा, अभेदः। शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? औलूक्यमाहु खलु दर्शनम तत्, नहीं है जी। वेदांत दर्शन से, बिल्कुल सही। सांख्य दर्शन से महर्षि कपिल का है। बौद्ध दर्शन से, यदि शंकराचार्य के समय की बात करें तो बौद्ध दर्शन में शून्यवादी जो आचार्य थे माध्यमिक, उनमें नागार्जुन हो जाएंगे, क्योंकि नागार्जुन शून्यवाद को मानते हैं। और आचार्य शून्यवाद और जो अद्वैत वेदांत की जो थ्योरी है, शून्यवाद और अद्वैत वेदांत की जो मीमांसा है प्रायः एक जैसी चलती है, इसीलिए जो है आचार्य शंकर को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, आइए वेदांत दर्शनस्य अपरम नाम अस्ति। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन का दूसरा नाम है पूर्व मीमांसा। नहीं, पूर्व मीमांसा तो आपका मीमांसा दर्शन
दर्शन आ गया जिसमें यज्ञों की मीमांसा की जाती है। उलूक दर्शन भी नहीं है, तत्व चिंतनम भी नहीं है, उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। टोटल जो है 16 अध्याय हैं जिसमें से 12 अध्याय पूर्व मीमांसा के हैं और बाकी के जो 4 अध्याय है ज्ञान कांड उनको उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो पूर्व मीमांसा का जो सबसे पहला सूत्र है उसका नाम है अथातो धर्म जिज्ञासा और उत्तर मीमांसा का जो सबसे पहला सूत्र है उसका नाम है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पंचदशी से संबंधित दर्शन है पंचदशी। विद्यारण्य मुनि इसके रचयिता हैं पंचदशी के। विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी को लिखा है, मीमांसा दर्शन में नहीं है, वेदांत दर्शन की पंचदशी है। ठीक है, बौद्ध की भी नहीं है, सांख्य की भी नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत अद्वैत तत्व प्रतिपादक उपनिषद भाष्य है। अद्वैत तत्व प्रतिपादक, तो वल्लभाचार्य अद्वैत के है नहीं, निम्बारकाचार्य मानते नहीं है, श्रीकंठाचार्य भी अद्वैत स्वीकार नहीं करते, एकमात्र आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आपका सही उत्तर सी शंकराचार्य। रामानुजाचार्य का ग्रंथ है, अभी मैं आपसे बात कर रहा था रामानुजाचार्य की। एक तो रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा है, एक तो इसको याद रखिए, और एक यहां आपसे प्रश्न में पूछा गया है तो रहस्यत्रयम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामानुज का ग्रंथ है रहस्यत्रयम, हिंदी में लिखा है उन्होंने, प्रश्न हिंदी में पूछा था। ठीक है, आइए वेदांतियों का दर्शन है। अब वेदांतियों का दर्शन क्या है? ब्रह्मैव सज्जगदिदम तो विवर्त रूपम। विवर्तवाद मानते हैं, परिणामवाद तो मानते ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है सर्वदर्शन संग्रहकार ने, ब्रह्मैव सज्जगदिदम तो विवर्त रूपम। तो परिणामवाद है नहीं क्योंकि विवर्तवाद है। शून्यवाद जो है ये बौद्धों का सिद्धांत है, नागार्जुन आदि जो बौद्ध है उनका सिद्धांत है शून्यवाद। और बौद्ध, अब ये समझ लीजिएगा, थोड़ा लिखने में ऐसा ही हो गया है, जैन और चारवाक ये नास्तिक दर्शन है और आस्तिक दर्शन में आता है आपका वेदांतियों का दर्शन। वेदांत दर्शन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये जो है आपके आस्तिक दर्शन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है? अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है? तो अद्वैत वेदांत के संस्थापक आप यहां पर लगाइए बादरायण। बादरायण ने तो केवल ब्रह्म सूत्र लिख दिए और ब्रह्म सूत्र पर निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और अनेक आचार्यों ने अपने दर्शन, अपने संप्रदाय के अनुसार भाष्य लिखा। और जब उन्होंने अपने संप्रदाय के अनुसार उस पर भाष्य लिखा तो अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं की। तो इसीलिए बादरायण किस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे यह कहना मुश्किल है, केवल वेदांत दर्शन के उनको माना जा सकता है। उसके बाद रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब के भाष्य के अनुसार संप्रदाय का उदय होता है। तो बादरायण तो यहां पर उत्तर होगा नहीं। ठीक है, अद्वैत वेदांत के गौड़पादाचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं और मधुसूदन सरस्वती खैर नहीं है इसके, और लेकिन उत्तर आपका सही शंकराचार्य होगा। यद्यपि गौड़पादाचार्य भी अद्वैत को स्वीकार करते हैं। गौड़पाद, भर्तृप्रपंच और इससे पहले जो गोविंद भगवत पादाचार्य, ये सारे के सारे आचार्य अद्वैत को मानने वाले हैं, अद्वैत को स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन अद्वैत के जो लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य हैं, षण्मति प्रतिष्ठापनाचार्य, आचार्य शंकर को माना जाता है। इसीलिए आपका सही उत्तर यहां पर शंकराचार्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गौड़पादाचार्य ने जो मांडुक्य उपनिषद पर मांडुक्य कारिका लिखी है, गौड़पाद कारिका, वह अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ग्रंथ है और सिलेबस में भी कई जगह पढ़ाई जाती है। तो उससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौड़पाद कारिका की रचना किसने की है या मांडुक्य कारिका की रचना किसने की है। वेदांत परिभाषा के रचयिता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रसिद्ध भी है। वेदांत परिभाषा सदानंद नहीं है, सुरेश्वराचार्य भी नहीं है, अप्पय दीक्षित भी नहीं है, धर्मराजा ध्वरीन्द्र, ये आपके वेदांत परिभाषा के आचार्य हैं। सुरेश्वराचार्य के बारे में आता है कि यह पहले मंडन मिश्र थे और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद ये भगवान शंकराचार्य के शिष्य बन गए। उसके बाद इनको सुरेश्वराचार्य, यह नाम आचार्य शंकर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिककार हैं। अद्वैत वेदांत के वार्तिककार कौन हैं? तो सुरेश्वराचार्य जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, पद्मपादाचार्य,
प्रकाशात्मयति या फिर मधुसूदन सरस्वती। सही उत्तर आपको देना है। तो जिनकी हम बात कर रहे थे सुरेश्वराचार्य, ये वार्तिककार है। व्याकरण के वार्तिककार कौन है? महर्षि कात्यायन। और वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत के वार्तिककार कौन है? सुरेश्वराचार्य, जो कि आचार्य शंकर के 4 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शांकर भाष्य किस दर्शन से संबद्ध है? शांकर भाष्य, ठीक है, ऑब्वियसली वेदांत दर्शन से संबद्ध है। न्याय में कौन सा आता है? वात्स्यायन भाष्य। ठीक है, सांख्य में आता है गौड़, क्या बोलते हैं सांख्य के भाष्य को? गौड़पाद भाष्य बोलते हैं, क्योंकि गौड़पादाचार्य ने ही लिखा है सांख्य भाष्य को। अब नाम क्या है मैं अगले वीडियो में या तो देख के बता दूंगा। गौड़पाद भाष्य है या गौड़ भाष्य कुछ कहते हैं। जैन दर्शन जो है उसमें अनेक ग्रंथ हैं, भाष्य की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आइए आगे आते हैं। अब शंकराचार्य किस वेदांत से संबंधित है? तो शंकराचार्य जो है आपके अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित आचार्य है। शारीरक मीमांसा कस्य शास्त्रस्य नाम वर्तते? शारीरक तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। शारीरक सूत्र ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है। आचार्य शंकर ने शारीरक सूत्र कहा है। तो ये किस दर्शन से संबद्ध है? यहाँ पर आप देखिए, वेदांत शास्त्र में जो है ब्रह्म सूत्र का उल्लेख किया गया है, तो वेदांत शास्त्र से यह संबद्ध है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदांत सूत्रकार आसीत। वेदांत सूत्रकार कपिल क्या है? सांख्य सूत्रकार। ठीक है, पतंजलि योग सूत्रकार, जैमिनी मीमांसा सूत्रकार। ठीक है, और बादरायण वेदांत सूत्रकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बादरायण। वेदांत सारः किम प्रकारकः ग्रंथः? कैसा ग्रंथ है? तो देखिए, प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर मीमांसा शास्त्रम वर्तते। उत्तर मीमांसाम विजिज्ञे भवान। उत्तर मीमांसा शास्त्रम वर्तते वेदांत। उत्तर मीमांसा वेदांत, पूर्व मीमांसा मीमांसा न्याय और योग आप जानते ही हैं। शंकरात् पूर्वम आचार्य आसीत। शंकर से पूर्व आचार्य कौन थे? जगतगुरु शंकराचार्य से पहले आचार्य कौन थे? वाचस्पति मिश्र नहीं, हर्ष नहीं, मधुस, ये तीनों तो बात के हैं। आचार्य गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य मैंने आपको बताया जिन्होंने मांडूक्य उपनिषद पर कारिका लिखी है और वेदांत पर भी इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो शंकराचार्य से पूर्ववर्ती आचार्यों में व्यासम, शुकम, गौड़पदम, महांतम, गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम, ये परंपरा चलती है। तो व्यासम सबसे पहले, फिर शुकदेव शुकम, फिर गौड़पदम, महांतम, तो उसके बाद गौड़पद आते हैं। आगे जाके कहीं फिर शंकराचार्य आते हैं। तो पूर्ववर्ती जो है गौड़पादाचार्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रमस्ति। तो वेदांत दर्शन का यह सूत्र है। ठीक है, और योग दर्शन का सूत्र है अथ योगानुशासनम। ठीक है, तो ये वेदांत दर्शन का जो सूत्र है सबसे पहला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने प्रश्न हो गए? ज़्यादा हैवी नहीं। शारीरक सूत्र ग्रंथस्य प्रथमम सूत्रम वर्तते। शारीरक सूत्र ग्रंथस्य, शारीरक सूत्र मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं। वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं अगर शारीरक सूत्र शब्द आता है तो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, और ये है अथा तो धर्म जिज्ञासा जो है ये मीमांसा का है, पूर्व मीमांसा का। ठीक है, और अथ योगानुशासनम, योग का जो है प्रथम सूत्र है। ओम ब्रह्मणे नमः, बस प्रणाम कर लीजिए ब्रह्मा को। जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मसूत्र ग्रंथस्य सूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथस्य सूत्रम वर्तते। सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नंबर 1। नंबर 2 है जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र है, 3 तक आपको बता देता हूं, शास्त्र योनित्वात्। तीसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का शास्त्र योनित्वात्, तो ये द्वितीयम सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म सूत्रस्य आरंभे उक्तम,
ब्रह्मसु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्ववेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ, इसीलिए ओंकार और अथ शब्द दोनों को मांगलिक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। वेदांत का आधार है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च, तो उपनिषद प्रमाणम, ऐसा कहा ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उपनिषद ही वेदांतों का आधार है, वेदांत दर्शन का आधार है। तो इस तरह से वेदांत सार के 26 प्रश्न आज मैं आपके सामने लेकर के आया। आगे अवसर मिलेगा तो और भी प्रश्न आपके सामने सभी शास्त्रों से, सभी जो ज्ञान की शाखाएं हैं वहाँ से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें।